बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सेकेंड ईयर का कोर्स सिविल 263 जो सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसका चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं। उसमें हमने शेयर फोर्स 5 नंबर चैप्टर जो है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में है। शेयर फोर्स क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। हमने इससे पहले शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बीम्स की टाइप्स, लोडिंग की टाइप्स, ये हमने सब पढ़ चुके हैं। अब हम इससे पहले हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की, ओवरहैंगिंग बीम की। आज मैं कैंटिलीवर बीम आपको पढ़ाऊंगा कि कैंटिलीवर बीम में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसको हम कैसे ड्रा करते हैं। तो रिव्यू के तौर पे सबसे पहले कि शेयर फोर्स हमने इसमें पढ़ा है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स क्या होती है, इसलिए कि ये थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि हमने जो पहले पढ़ा है वो उसकी बेसिक थीम क्या है, उसको पढ़ना हमने कैसे है। तो शेयर फोर्स कहते हैं बीम के ऊपर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम, किसी एक पॉइंट तक, किसी एक सेक्शन तक, आइदर टू द लेफ़्ट और राइट ऑफ द बीम अगर हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स बीम के ऊपर अमल करने वाली तमाम वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक सेक्शन के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर, आइदर टू द लेफ़्ट और राइट ऑफ द सेक्शन, अगर हम उसको लेफ़्ट साइड से लेते हैं या राइट साइड से लेते हैं, वहाँ तक तमाम वर्टिकल फोर्सेस का अलजेब्रिक सम, उसको कहते हैं शेयर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मोमेंट एक्चुअली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बेंडिंग मोमेंट जो बीम को बेंड करने की कोशिश करता है, झुकाने की कोशिश करता है, तो बेंडिंग मोमेंट किसी बीम के ऊपर अमल करने वाली फोर्सेस के तमाम फोर्सेस के बेंडिंग मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम, वो उस सेक्शन तक, उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा, वो हम आइदर वी गो टूवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट और राइट टू द लेफ़्ट, अगर हम लेफ़्ट से लेते हैं या राइट से लेते हैं तो दैट इज़ नोन एज बेंडिंग मोमेंट। ये भी अलजेब्रिक सम है तमाम वर्टिकल फोर्सेस का के बेंडिंग मोमेंट का। तमाम वर्टिकल फोर्सेस जो बीम के ऊपर एक्ट कर रही हैं उनके मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। शेयर फोर्स डायग्राम, अगर हम शेयर फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं उसको डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट करें, एक ज़ीरो बेस लाइन लेके, बीम की एक रेफरेंस लाइन लेके, बेस लाइन लेके, उसको हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डायग्राम बनती है उसको शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम हम बनाते हैं, तमाम बीम के ऊपर अमल करने वाले मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ आती हैं, तो उसको अगर हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, स्केच बना के हम उसको ज़ाहिर करें, तो उसको कहेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये उस बीम के लिए। इसके बाद है इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व एक्चुअली बीम के ऊपर जब लोड डाला जाता है, वो पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड हो या पॉइंट लोड हो, तो इन लोडिंग के अंदर लोडिंग की वजह से बीम जो है उसकी जो पोजीशन है वो एक थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करती है, जिसको हमने ग्राफिकली जो है उसकी डिफ्लेक्शन को ग्राफिकली हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। और जो ग्राफिकली हमने उसको दिखाया है, जितना वो बेंड हुआ है, जितना डिफ्लेक्ट हुआ है, वो जो कर्व बनती है उसकी, उस कर्व को कहते हैं कि ये इलास्टिक कर्व है। जैसे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
जिसके ऊपर लोड यूडीएल लोड है डब्ल्यू पाउंड पर फुट, और सेंटर में इसके पॉइंट लोड है। ये इसके ए और बी इसके पॉइंट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, और एक्चुअली ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका स्पैन एल है। तो इसकी एक अगर डिफ्लेक्टेड शेप हम दिखाएं तो इस लोडिंग के अंदर, तो ये उसकी डिफ्लेक्टेड शेप है। ये जो कर्व बनी है हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल पैराबोलिक की जो कर्व बनी है, ये कहलाती है इलास्टिक कर्व फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिमिलरली हम कैंटिलीवर बीम का केस लेते हैं। एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लोड है और एंड के ऊपर पॉइंट लोड है। तो इसकी ये जो शेप है, ये वाली, ये लोडिंग की वजह से, ये अगर हम इसको डिफ्लेक्टेड शेप में ज़ाहिर करें तो ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है ये है इलास्टिक कर्व ऑफ कैंटिलीवर बीम। ऐसे ही नंबर 3 के ऊपर, ये नंबर 2 था, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग बीम का स्केच मैंने दिया हुआ है। ये सपोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो स्पैन है, इसको हम L1 से ज़ाहिर करते हैं। जो ओवरहैंगिंग पोर्शन है दैट इज़ एक्ट एज कैंटिलीवर पोर्शन, इसको हमने L2 कहा है। इसके ऊपर लोडिंग है W पाउंड पर फुट के हिसाब से, और ये है W पाउंड्स टोटल। इसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप अगर हम दिखाते हैं तो ये ऐसे बनती है, और इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कर्व जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, या बेंडिंग मोमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये वाला पोर्शन सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ। और जैसे मैंने यहाँ पे इसकी कर्व बनाई इलास्टिक कर्व, वैसे यहाँ पे है। और ये बाकी जो है ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है, तो ये जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये जो पॉइंट या इसके करीब तरीन पॉइंट जो होगा, जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेंडिंग मोमेंट जाएगा, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन। और ये इलास्टिक कर्व है ओवरहैंगिंग बीम की। इलास्टिक कर्व एक्चुअली क्या है, हमने लोडिंग के अंदर, लोडिंग की वजह से बीम की जो डिफ्लेक्टेड शेप बनाते हैं, उसको हम एक कर्व से, एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, उसको इलास्टिक कर्व कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है इसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली वो इलास्टिक कर्व। ये पहले रिव्यू था कि शेयर फोर्स क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, इलास्टिक कर्व क्या है। अब हमने कैंटिलीवर बीम देखना है। मैंने एक प्रॉब्लम दिया है इसमें, ड्रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर एज शोन बिलो। ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें 200 किलोग्राम पॉइंट लोड है, एंड के ऊपर 100 किलोग्राम पॉइंट लोड है, और 200 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से इसके ऊपर यूडीएल है। इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, तो हम तो वैसे डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन फॉर बेटर कंप्रीहेंशन मैंने इसको लिख दिया है कि हम इसको कैसे बेंडिंग शेयर फोर्स को कैसे निकालते हैं। हम कैंटिलीवर बीम में हमने इस तरफ से चलना है। अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो ये 100 किलोग्राम ये टूवर्ड्स, यानी लेफ़्ट से राइट, ये राइट से नीचे की तरफ आ रहा है। कितना लोड आ रहा है? 100 किलोग्राम। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन या एट पॉइंट सी ये -100 kg ये लोड आ गया। और नंबर 2 पे आ जाएं तो ये आ गया नंबर बी के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर आ जाएं
तो ये है, पहले आ जाए ये देखें -100 किलोग्राम, फिर 200 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से है। तो 200 किलोग्राम को 200 को मल्टीप्लाई किया 2, चूँकि 2 मीटर के ऊपर है, तो टोटल कितनी लोड, कितनी फोर्स होगी, ये होगी 400 केजी। तो यानी 100 केजी, 200 × 2 400 केजी। फिर बी के ऊपर पहुंचते हैं तो फिर ये नीचे को एक्ट कर रहा है -200 केजी। तो ये टोटल मिलके 100, 400, 500 और 200 700 किलोग्राम। बी पॉइंट के ऊपर 700 किलोग्राम है। अगर हम ए पॉइंट के ऊपर आते हैं, ए पॉइंट के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, तो जितनी शेयर फोर्स यहाँ तक आ चुकी है वही कांस्टेंट रहेगी, और उतना ही यहाँ से ये रिएक्शन के तौर पर ऊपर को जाएगा। तो ये यहाँ पे आके शेयर फोर्स एट ए -700 केजी है, और जो रिएक्शन 700 केजी का होगा, जब हम इसकी फिगर बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो वो फौरी तौर पे हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगी। तो शेयर फोर्स डायग्राम मैं अभी आपको यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन हम करेंगे, और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। ये जैसे ज़ीरो लाइन हम बेस लाइन लेते होते हैं, ये इसका एंड पॉइंट है, ये ए है, और ये बी पॉइंट है, ये है सी पॉइंट, ये है सी। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम। तो हमने राइट साइड से चलना है, जिस तरफ से जो फ्री एंड है, फ्री एंड की तरफ से हम चलते हैं, उधर से हम देखें तो 100 किलोग्राम फोर्स आई है नीचे, ये 100 केजी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको, तो आ गया 200 केजी पर मीटर के हिसाब से, तो ये आएगी 200 केजी पर मीटर के हिसाब से। तो लेट से ये 200 केजी पर मीटर के हिसाब से, यानी ये इतनी जो मैंने तिरछी लाइन लगाई है, इसका मतलब यह है कि हर 1 मीटर के ऊपर ये इंक्रीज कर रही है, लोड चूँकि इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आता जाएगा। और यहाँ बी पॉइंट के ऊपर जब हम जैसे ही पहुँचते हैं, तो ऊपर से 200 किलोग्राम लोड जो है मज़ीद आता है, तो ये 200 किलोग्राम लोड नीचे आ गया, ये 100। और इसको अगर हम ऐसे में शो करूं, तो ये आ गया, ये 400, और ये ऊपर वाला 100। अगर ये वर्टिकल ऑर्डिनेट इसका देखूं मैं, तो ये फिर मज़ीद 200, और यहाँ से फिर हम ए के नीचे आते हैं जैसे, तो दरमियान में कोई और लोडिंग नहीं है, तो यहाँ से ऊपर इसका रिएक्शन कितना बनेगा, ये रिएक्शन हो गया 100, 400, 500, 5 2 700, और ये आ गया 700 किलोग्राम। और हमारी ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये कंप्लीट हो गई। अब ये मैंने सारी बेस लाइन से या 0 लाइन से नीचे बनाई है। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये बन गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट, मैं आपको दोनों पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करके, तो इसका मैं स्केच बनाना फिर आपको समझाता हूँ। अगर ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन BM
कैलकुलेशन। हम फ्री हैंड से चलेंगे क्योंकि पॉइंट सी BMC अगर मैं इसको करता हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी ये है 0। क्यों? वाई? क्योंकि ये एंड पॉइंट है। एंड ऑफ बीम। और अगर मैं इसको ले जाऊं आगे, हम देखें बेंडिंग मोमेंट एट BMB, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, तो वो क्या आएगा? ये भी नेगेटिव आएगा, मनफी 100। पहले फोर्स देखें, 100 kg ज़रब ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 ज़रब 20, 100 ज़रब 2, 100 ज़रब 2, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट 100 kg के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम बी पॉइंट की तरफ चलते हैं तो 200 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से इसके ऊपर लोड आ रहा है, तो फिर क्या आ गया इसका ये भी नेगेटिव होगा, मनफी 200 ज़रब 2, ये हो गया यूडीएल, ये यूडीएल है, ये स्पैन उसका हो गया, यानी यूडीएल ज़रब जितने डिस्टेंस के ऊपर ये लोड है वो है 2 मीटर। तो ये टोटल लोड हो गया, ज़रब कितना आ गया? ये एक्ट करेगा इसके अपने सेंटर पे, तो 2 का आधा 1, तो ये बन गया -200 -400, और ये टोटल हो गया -600 किलोग्राम मीटर, -600 किलोग्राम मीटर। ये हमारे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब मैं आपको बताता हूं कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा। BMA। अब बीम हमारा यही है, लोडिंग हमारी यही है, हमने ए पॉइंट के ऊपर, यानी ए पॉइंट के का मतलब ये है कि ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा क्रिएट होगा। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें, -100 ज़रब यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट तक डिस्टेंस 3, -200 ज़रब 2, ये तो हो गया टोटल यूडीएल, ये टोटल लोड हो गया। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा? सेंटर पे। 1 मीटर ये हो जाएगा, 1 मीटर ये हो जाएगा, ज़रब आ गया मज़ीद 2, माइनस ये 200 ज़रब 1, ये हमारा हो गया ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका। अब ये मोमेंट हम देखते हैं, -100 ज़रब 3 300, -300, -2
ये -800 -200, ये कितना हो गया जी? ये हो गया 8 3 11, 11 से 2 13, -1300 किलोग्राम मीटर, -1300 किलोग्राम मीटर। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन आ गई। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी 0, कैंटिलीवर बीम की सूरत में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम माइनस होती है। कैंटिलीवर पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट वैसे माइनस होता है, तो ये सी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि ये एंड पॉइंट है। बी पॉइंट के ऊपर जब हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं बी पॉइंट तक। ये 100 ज़रब ये बी तक ये डिस्टेंस 200 kg ज़रब 2, ये टोटल लोड। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा? सेंटर पे। तो यहाँ से लेके बी तक डिस्टेंस 1, -100 ज़रब 2 -200 ज़रब 2 टोटल लोड आ गया, ज़रब 1, यानी टोटल लोड का मतलब ये फोर्स बन गई, ज़रब 1 ये आधे पे एक्ट करेगा, ये डिस्टेंस आ गया। तो ये आ गया हमारे पास -600 किलोग्राम मीटर। ए के ऊपर हम जब बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो ए तक डिस्टेंस 100 ज़रब 2 और 1 3, -100 ज़रब 3 मनफी ये 200 किलोग्राम ज़रब 2 टोटल लोड। ये एक्ट इसने सेंटर पे किया, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये 2 हो गया, 200 ज़रब 2 ज़रब 2 ये आ जाएगा। इसके बाद तीसरा लोड जो है वो 200 kg है, 200 ज़रब 1, तो ये आ गया हमारे पास ये 300, 800 और 200, ये टोटल किया तो 1300 किलोग्राम मीटर। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया इसका। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। आएगी ये नेगेटिव में सारी। हमने कौन कौन से इसको हमने शो करना है, इसको हमने शो करना है और इसको हमने शो करना है। वैसे ही 0 लाइन में ड्रा करता हूँ। ये पॉइंट वैसे ही ए, ये बी, ये सी। ए पॉइंट के ऊपर कितना बेंडिंग, अपना सी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 और बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट -600, ये -600 लेट से, ये -600, 600 किलोग्राम मीटर। और इसके बाद -1300 ए पॉइंट के ऊपर, तो ये -1300, ये इसको हमने मिला देना है ऐसे। ये आ गया माइनस, ये माइनस ही नीचे चूँकि दिखा रहे हैं, ये 1300 किलोग्राम। ये जो है हमारी जहाँ पे यूडियल वाला पोर्शन है, तो इसको हम पैराबोलिक कर्व की तरह मिलाते हैं। पैराबोलिक कर्व से हम मिलाएंगे। ये पैराबोलिक कर्व है, दोबारा से देख लें। तिरछी नहीं होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी और पैराबोलिक कर्व आएगी। ये पैराबोलिक कर्व है। ये हमारा प्रॉब्लम हल हो गया। एक सवाल मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो आपने देख लेना है। बाकी अपनी बुक से आप देखें, जितने भी इससे रिलेटेड सवाल हैं
उनको आपने करना है। कोई इशू हो तो अल्लाह करे जब ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे चलते हैं, खुलते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको मज़ीद बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से। ये आपके लिए एक्सरसाइज के लिए असाइनमेंट है। ये आपकी वैसे तो 20 सवाल इसके बन सकते हैं, आप एक ही आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुक से देख लेना। ये 100 kg है, ये 200 kg है, ये 300 kg है। और ये स्पैन जो है ये टोटल है 3 मीटर। इसको आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। ये चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।